हेलो क्लास। हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एनिमल हस्बेंड्री का ये चैप्टर, जिसमें हम कुछ भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ने जा रहे थे। हमने कुछ भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ा भी और समझा भी था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भैंसों की नस्लों के कुछ और चीज़ें बची थी, जिसमें 7वां पॉइंट है तराई भैंस। तराई भैंस के बारे में हम समझेंगे कि तराई भैंस क्या थी। थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं, वहाँ चमक लग रही है तो यहाँ पर लिख लेंगे तराई भैंस के बारे में, है ना। तो तराई भैंस क्या है? तराई बफेलो, है ना। तो तराई बफेलो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी उत्पत्ति और विस्तार। उत्पत्ति एवं विस्तार। उत्पत्ति एवं विस्तार। इस नस्ल की पशु उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के, कहां पर? तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के, विशेषकर टनकपुर। कहां पर? टनकपुर और रामनगर। टनकपुर और रामनगर के मूल रूप से पाए जाते हैं। ये पशु जंगलों में चरकर अपना पेट भरते हैं। इनका अधिकांश मुर्रा से क्रॉस कराकर अच्छी नस्ल की भैंसें तैयार किया जाता है। इनकी जो तराई भैंस है, इसको मुर्रा भैंस के साथ क्रॉस कराकर अच्छी नस्लें तैयार किया जाता है। इनका रंग और आकार। अब हम इनके रंग और आकार की बात करें तो इनका रंग और आकार, इनका रंग काला तथा भूरा होता है। माथे पर सफेद धब्बे होते हैं। साधारणतः शरीर बड़ा, सिर मध्य से उभरा हुआ, आंखों से नीचे थोड़ा गड्ढा होता है। इनका शरीर मध्यम आकार का होता है। सींग लंबे चपटे पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। फिर है उत्पादन। इसका उत्पादन कैसा है? इनका उत्पादन जो है, ये भैंसें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर दूध देती हैं। भैंसों को कृषि कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। प्रति ब्यात 900 से 1200 लीटर, 900 to 1200 पर ब्यात, मतलब एक बार के ब्याने पर, अर्थात 300 दिन के अंदर ये इनका उत्पादन है। इसके बाद है नागपुरी भैंस। इनकी चौड़ाई, इनका वजन, इन सभी को भी एक नज़र देख लेते हैं। तराई भैंस की जो तराई भैंस का वजन है वो 480 से 580 होता है। लंबाई 160 सेंटीमीटर और भैंसा की 169 सेंटीमीटर होती है। तराई के बाद है नागपुरी भैंस। तराई भैंस के बाद है 8वें नंबर पे नागपुरी भैंस। नागपुरी भैंस, इसकी उत्पत्ति एवं विस्तार। इसकी उत्पत्ति एवं विस्तार। इस नस्ल की भैंसों का मूल स्थान महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, वराड़ जिले में है। नागपुर में, कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर, है ना। महाराष्ट्र में नागपुर, वर्धा, वराड़ जिले में है। रंग एवं आकार की बात करें, तो रंग एवं बाह्य लक्षणों से काफी विविधता पाई जाती है। इनका रंग सामान्यतः काला होता है, परंतु चेहरे, पैर आदि पर सफेद चिन्ह पाए जाते हैं। इनका चेहरा लंबा एवं पतला होता है। सींग लंबे तथा चपटे तथा गर्दन के साथ साथ दोनों ओर कंधों तक जाते हैं। गर्दन भी लंबी होती है इनकी। इस जाति के पशु उत्तरी भैंसों की अपेक्षा अधिक ऊंची होते हैं। पैर हल्के होते हैं। पूंछ छोटी होती है जो घुटनों से नीचे तक होती है। इस जाति की भैंसों का अध्ययन इन जाति के जो भैंसें हैं, इनका अयन विकसित नहीं होता है। दुग्ध सिराएं भी उभरी हुई नहीं होती हैं, छोटे थन होते हैं। उत्पादन की बात करें
तो ये एक दिन में 5 लीटर तक दूध दे सकती हैं। अगर इनके उत्पादन की बात करें तो ये एक दिन में 5 लीटर तक दूध दे सकती हैं। अगला है टोंडा भैंस। अगला है टोडा बफेलो। टोडा भैंस सबसे पहले उत्पत्ति एवं विस्तार। उत्पत्ति एवं विस्तार, यह बड़े आकार के सुदृढ़ संरचना वाली नस्ल है। इसके सींग आगे की ओर बढ़कर फिर ऊपर फिर पीछे मुड़े होते हैं। इनका चेहरा छोटा परंतु चौड़ा होता है। इनके गर्दन पर घने बाल उगे होते हैं। वक्ष चौड़ा तथा गहरा होता है। अयन विकसित होता है। थन मध्यम लंबाई के समान दूरी पर होते हैं। अगर हम इनके उत्पादन की बात करें तो इनका जो उत्पादन है वो 6 से 7 लीटर प्रतिदिन होता है। 7 से 8% के बीच में जो है बसा फैट पाया जाता है। दूध की गुणवत्ता अच्छी होती है, सुगंधित होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह नस्ल अच्छी है। इसी के साथ नस्लें कंप्लीट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इस पे एक चार्ट दिया गया है, भैंसों की उन्नत नस्लें एवं उनसे संबंधित विवरण। एक नज़र सभी पर डालते हैं। जो मुर्रा भैंस थी वो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से थी। नीली भैंस जो हमने पढ़ी थी वो फिरोजपुर, पंजाब से थी। सुरती भैंस जो थी वो आनंद नडियाद, बड़ौदा, गुजरात की थी। जाफराबाद व कठियाबाद की थी। महसाना गुजरात की थी। भदावर जिला आगरा, उत्तर प्रदेश की थी। और तराई टनकपुर एवं रामपुर की थी। इसके बाद नागपुर वर्धा, महाराष्ट्र की थी। और टोडा जो अभी पढ़ी हमने नीलगिरी एवं पहाड़ी तमिलनाडु की थी। इनका भार की बात करें तो मुर्रा 550 किलोग्राम, नीली गाय 620 किलोग्राम जो उनके नर होते हैं उनकी है। अगर मादा की बात करें तो मुर्रा 450 किलोग्राम, नीली 520 किलोग्राम। ये टेबल आप कंप्लीट करिएगा बना के और इसको समझिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लिखना है। हम अब पढ़ेंगे गायों का वर्गीकरण अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।